नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा, रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में इन दिनों फिर से एक बार ठंड बढ़ गई है। सुबह और शाम और अधिकतम ताप में पारा गिर रहा है, कनकनी बढ़ी हुई है। दूसरी खबर की ओर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बालू खनन स्थल से 300 मीटर की दूरी में ही भंडारण करना होगा। नया नियम बना है कि बालू खनन स्थल से 300 मीटर की दूरी में ही भंडारण करना होगा, इससे ज्यादा दूर नहीं। बंदोबस्तधारियों को भंडार स्थल की जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित दायरे के बाहर बालू रखने पर अवैध भंडारण माना जाएगा। इधर विभाग को विभिन्न स्रोतों से अवैध भंडारण की मिल रही है कई शिकायतें। 25 जिलों में बालू घाटों की होगी नीलामी। आपको बता दें, इस समय 25 जिलों में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया फिर से शुरू होने वाली है। इन जिलों में 900 से अधिक बालू घाटों का नीलामी किया जाना है। ऐसे में विभाग ने बालू के भंडारण को लेकर सरकार की नीति को स्पष्ट कर दिया है। बालू घाटों की नीलामी के साथ ही इस नियम को भी संलग्न कर दिया गया है। बालू घाटों को बंदोबस्तधारियों को पहले से इस नियम के अनुपालन के संदर्भ में बता दिया गया था। आपको बता दें कि राज्य सरकार बालू के अवैध खनन के बाद अब उनके अवैध भंडारण पर भी प्रभावी रोक लगाने की तैयारी में है। इधर बताते चले कि इसके लिए मौजूदा प्रावधान को और कड़ा बना दिया जा रहा है। अब चालू बालू के खनन के बाद उसे 300 मीटर के दायरे में ही रखना होगा, इससे बाहर उसका भंडारण अवैध माना जाएगा। इधर मायावती का 67वां जन्मदिन मना और सर इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा की बात है कि सर माइक्रोस्कोप क्या होता है हमने कभी देखा नहीं है। 10 जनवरी से शुरू हुई इंटर प्रायोगिक परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी। यानी कि प्रायोगिक परीक्षा चल रही है, प्रैक्टिकल कॉपी जमा हो रहे हैं, प्रैक्टिकल की परीक्षा हो रही है, लेकिन जब बच्चों से पूछा जाता है कि प्रयोगशाला क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, तो बहुत सारे बच्चे जानते नहीं हैं। लेकिन प्रैक्टिकल की परीक्षा ली जाती है। लोग बताते हैं कि जहां पहले हाई स्कूलों में प्रयोगशाला हुआ करता था, बच्चे देखा करते थे, लेकिन अब केवल इसका नाम मात्र ही रह गया है। बहुत काफी जगहों पर कहीं जगहों पर ही प्रयोगशाला है और नहीं तो केवल प्रयोगशाला लिखा हुआ रूम ही नजर आते हैं। बच्चे नहीं जान पाते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है, प्रयोगशाला में क्या कुछ होता है। इधर सुनवाई कार्यक्रम, कल 2 मंत्री होंगे शामिल। राजद के सुनवाई कार्यक्रम में इस बार मंगलवार को सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री शहनवाज आलम पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनकी समस्याओं की सुनवाई करेंगे। रविवार की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने इस आशय की जानकारी दी है। इधर सभी लोकसभा सीट जीतेगा भाजपा का गठबंधन। यानी कि रालोजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने 2024 लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर भाजपा गठबंधन की जीत का दावा किया है। कहा है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की सुनामी चल रही है। इधर गांव की सरकार को लेकर वार्ड सदस्यों के लिए कई योजनाएं आ रही है। यानी कि वार्ड में काम कराने के लिए विभिन्न तरह के कार्य सरकार ने योजना लागू किया है। इसको लेकर धीरे धीरे पत्ता खुलेंगे, यानी कि वार्ड सदस्यों को भी उसमें सहभागिता होगी। हालांकि यह फंड तो मुखिया जी के पास आएंगे, लेकिन वार्ड के लिए ही यह काम होगा। इधर मानस प्रकरण की बात में है कि कोई कुछ भी कर ले, महागठबंधन टूटने वाला नहीं है, तेजस्वी यादव ने कहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस से जुड़े बयान के बाद उत्पन्न विवाद पर कहा कि कोई कुछ सवाल करे या फिर कोई कुछ भी कर ले, महागठबंधन टूटने का सवाल नहीं पैदा होता है। इस तरह की बातें मार्केट में चलाई जा रही है। हम लोग सबको जान रहे हैं कौन है क्या है। लालू जी और नीतीश जी ने महागठबंधन बनाया है। लोग बयानवीरों के साथ हैं क्या? बयानवीरों के साथ कोई नहीं, नेता के साथ लोग हैं।
कौन क्या कह रहा है, इसमें क्या है, मुद्दे की बात होनी चाहिए। ये क्या कोई मुद्दा है? श्री यादव रविवार की शाम दिल्ली से पटना लौटने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इधर हम आपको बताते चले कि सभी लोकसभा सीटों पर तो भाजपा का जीत तय लोग बता रहे हैं उनके नेता। और इधर तुष्टीकरण नीति को मंत्री ने बयां किया। इधर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने राजद के तुष्टीकरण वाली राजनीति के एजेंडे के तहत ही बयान दिया है। सरकार को शिक्षा मंत्री के बयान पर अपनी राय रखनी चाहिए। इधर समीर सिंह के आवास पर भोज में जुटे कांग्रेसी और राज्य के सभी 40 महिला थाने होंगे सुविधाओं से लैस, और जिन थानों में अपना भवन नहीं उन्हें भी दी जाएगी 2-2 गाड़ियां। तो थाना और पुलिस को और दुरुस्त करने के लिए कई पहल किए जा रहे हैं। राज्य के सभी 40 महिला थानों को तमाम मूलभूत सुविधाओं से लैस करने की कवायद शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने इनकी समीक्षा शुरू कर दी है। इस वर्ष सभी थानों को 2-2 वाहन मिलेंगे। इस गश्ती के अलावा मामले के अनुसंधान में भी तेजी लाई जाएगी। इधर भाजपा छोड़ जदयू में शामिल हुए राजीव रंजन। जदयू जैसी कोई पार्टी नहीं, भाजपा में जाना राजनीतिक भूल। इधर बता दें कि हाल ही में भाजपा से इस्तीफा देने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष व इस्लामपुर के पूर्व विधायक राजीव रंजन ने अपने सहयोगियों के साथ रविवार को जदयू का दामन थाम लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें जदयू का सदस्यता दिलाई। मिलन समारोह के बाद राजीव रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात की। कहा सीएम ने दल में उनका स्वागत किया। सीएम आवास में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे। और इधर जैविक खाद के इस्तेमाल पर अनुदान, गन्ना किसान की बात है। अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए दिया जाएगा योजना का लाभ। जैविक खाद से उत्पादन और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। इधर महाधिवक्ता पीके शाही का किया गया अभिनंदन। और केंद्र की आर्थिक नीति की खुली पोल, विजय चौधरी ने कहा 2022 में भारत का व्यापार घाटा 192 अरब डॉलर पहुंचा। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के एक बार फिर से फोल्डर फाइल मांगे जाने की चर्चा बनी हुई है। शिक्षकों में फिर से एक बार हड़कंप मच गया है। उनका कहना है कि मैंने शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा किया है और बार बार यह फोल्डर फाइल की मांग और फोल्डर फाइल की चर्चा बनाना शिक्षकों को मानसिक शोषण किया जा रहा है। और इधर सभी विभाग के चालकों को दिया गया प्रशिक्षण, अलर्ट जारी किया गया। सर्द पछुआ ने बढ़ाई ठंड, 9 डिग्री तक लुढ़का अधिकतम तापमान। और इधर दुस्साहस ससुराल में महिला की हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। यह घटना औरंगाबाद जिला से निकलकर सामने आई है। आपको बताते चले कि नेपाल में विमान हादसा, 5 भारतीय समेत 68 की मौत बताई जा रही है। उतरने से चंद लम्हे पहले खाई में गिरा विमान। मृतकों में सीतामढ़ी का युवक भी शामिल। और वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत भारत की दर्ज हुई है। इधर बता दें, वंदे भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रतीक पीएम मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मकर संक्रांति के अवसर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जोड़ने वाली सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को गुलामी मानसिकता से निकालकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का प्रतीक बताया। और इधर एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई पर रखने की तरीका बदलेगा। और रोहतास की बात है कि रेप की नियत से 2 बहनों को उठाया, विरोध करने पर एक की हत्या। और रिश्वतखोर रेलवे अधिकारी को सीबीआई ने पकड़ा। और कहीं से वोट डालने की प्रक्रिया आज देगी पार्टियां। और इधर हम आपको बता दें कि अमेरिका की बोनी गैब्रिएल मिस यूनिवर्सल बनी। और शिक्षाविदों ने चैट जीपीटी पर जताई चिंता। और इधर कुछ और खबरें हम आपको फटाफट अंदाज में बता दें देश दुनिया की कि नेपाल में 5 वर्षों का सबसे भयानक विमान हादसा बीते दिन हुआ है। 2018 में हुआ था बड़ा हादसा। ढाका से उड़ रहा था विमान, काठमांडू में लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया था। 71 में से 51 की मौत हो गई थी इसमें। और सीमा पार आतंकी ढांचा बरकरार, सेना प्रमुख ने सेना दिवस पर कहा। मोदी 2024 में फिर से पीएम चुने जाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है बयान। जोजिला सुरंग में फंसे 172 मजदूरों को निकाला गया और जांच में सेवानिवृत्त अफसरों को शामिल न करे, सीवीसी ने कहा है।
इधर बसपा चुनावों में गठबंधन नहीं करेगी, मायावती ने साफ शब्दों में कह दिया है। और गोल्ड बॉन्ड 3 वर्ष में सबसे महंगा। भीम यूपीआई प्रोत्साहन पर जीएसटी नहीं लगेगा। पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को मिलेगा प्रोत्साहन। अब भारत ने रूस से रोजाना 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने की बात कही है। और भारत को ड्रा पर रोक इंग्लैंड शीर्ष पर कायम। एक बार फिर से भारत की जीत दर्ज हुई है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर आशीष। धन्यवाद। जय हिंद।